बड़ौदा पर महाकवरेज। जी हाँ, इसी से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है कि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी बड़ौदा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि बड़ौदा चुनाव को लेकर ये जानकारी आ रही है जिसमें वोटिंग लगातार जारी है। शाम के 6 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी। दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो 34.67% मतदान हो चुका है। एक सीट पर 14 प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। और आपको बता दें कि गठबंधन से योगेश्वर दत्त मैदान में है, यानी बीजेपी और जेजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदुराज नरवाल मैदान में उतरे हैं। और इसके अलावा इनेलो से जोगेंद्र मलिक भी मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरी पार्टियों के भी उम्मीदवार यहां उतरे हैं और कुछ निर्दलीय भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। यहां पर 1 लाख से ज्यादा जो वोटर्स है, यानी 2.25 लाख के करीब वोटर्स हैं बड़ौदा के अंदर। 80,429 महिलाएं मतदाता हैं। इसके अलावा अगर बात करें बड़ौदा उपचुनाव की तो बता दें कि आज 3 तारीख है जिसमें बड़ौदा सीट को लेकर, उपचुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ म्हारा गांव से पवन सिवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पवन, इस समय किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है? कितने वोटर्स वहां पर देखे जा सकते हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के म्हारा गांव में मौजूद हूं और म्हारा गांव का जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है उसमें मतदान केंद्र बनाया गया है और वहां पर इस वक्त जो है वो कोई बहुत ज़्यादा भारी संख्या में मतदाताओं की लाइनें हैं या फिर भीड़ लगी हुई है, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यहाँ पर जो है वो कुछ जो मतदाता हैं वो जो आ रहे हैं वो ग्रुप में आ रहे हैं, यानी 5-5, 6-6 के ग्रुप में जो है वो मतदाता मतदान केंद्र पर आ रहे हैं और अपना वोट डालकर वापस निकल रहे हैं। किसी भी तरीके की लंबी लाइनें और कतारें जो सुबह सुबह जिस तरह की स्थिति देखने को मिली थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त जो म्हारा गांव का मतदान केंद्र है इसका ये बूथ नंबर 160 है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भीड़, लाइनें या कुछ ऐसी स्थिति नहीं है। एक एक मतदाता आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो चुनाव से जुड़े अधिकारी हैं और साथ ही जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी के ऊपर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो है वो म्हारा गांव के जो मतदाता हैं वो कुछ ग्रुपों में पहुंचकर जो है वो अपना वोट डाल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से कोई लंबी लाइन या कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा प्रशासनिक तौर पर जो है वो किसी तरह की कितने परसेंट वोटिंग हो चुकी है? में चुनाव हो रहा है उसके मद्देनजर जो है वो जी बिल्कुल, देखिए म्हारा गांव के वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक आंकड़ा है, एक जानकारी है, उसके मुताबिक करीब 2,500 यानी 2,500 के करीब यहाँ मतदाता हैं और उनमें से जो है वो अभी तक 52-53% के करीब जो मतदाता हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और एक बार फिर थोड़ी लंबी लाइनें अगर देखने को मिलेगी तो वो 4 बजे के बाद जो है वो कुछ मतदाताओं की लाइनें देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसी संभावना दरअसल इस बार इसलिए कम है चूंकि पहले ही मतदान का जो 1 घंटा है वो बढ़ाया हुआ है। 7 बजे से मतदान जो शुरू हुआ था वो 5 बजे की बजाय 6 बजे तक जारी रहेगा। कोविड-19 के चलते जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से ये फैसला जो है वो किया गया था कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, मतदाताओं को भी जागरूक किया गया है कि वो लंबी लाइनों में लगने की बजाय जो है वो धीरे धीरे आकर जो है वो उनके पास करीब जो 11 घंटे का समय है उस 11 घंटे के समय के दौरान वो अपना जो है वो मताधिकार का इस्तेमाल करें। और 50% से ज्यादा का मतदान जो है वो अभी तक हो चुका है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो ये आंकड़ा है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान का जो आंकड़ा है वो 75% के आंकड़े को पार कर सकता है। जो 2019 के आम चुनाव में 69% मतदान हुआ था वो आंकड़ा जो है वो 75% के आंकड़े को पार कर सकता है, चूंकि मतदाताओं में काफी उत्साह, जोश देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह जिस तरीके से मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइनें, लंबी कतारें नजर आई थी वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है, लेकिन मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता जो है वो ग्रुप में मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, साथ ही जो है वो एक एक करके मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो व्यवस्था है वो म्हारा गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है वो आपको नजर आ रही है और साथ ही
कोविड-19 की जो चुनौती है उससे भी निपटना इस बार जो है वो पूरे विश्व को पड़ा है। उसमें जो है वो देख सकते हैं किस तरह से हैंड सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था की गई है, मास्क जो है वो दिए जा रहे हैं, साथ ही ग्लव्स जो है वो भी अगर कोई मतदाता को देने की जरूरत है तो वो उनको दिया जा रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। और महारा गांव की तस्वीर जो है वो हम जनता टीवी के जरिए अपने जो दर्शक हैं उनको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर जो है वो जारी है। और ये मतदान की जो प्रक्रिया है ये 6 बजे तक चलेगी और करीब 4 घंटे का समय जो है वो अभी बाकी है। ऐसे में मतदान जो है वो 75% का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके का उत्साह पूरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांव में देखने को मिला है, उससे कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत काफी ज्यादा जो है वो बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल पवन, अभी आपने जानकारी दी कि 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है, इस बार 6 बजे तक वोटिंग होगी। ये 1 घंटा उन लोगों के लिए है जिनमें किसी तरीके के सिम्टम्स पाए जाते हैं या फिर किसी को फीवर है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, बल्कि प्रशासन ने ये एक व्यवस्था बनाई है कि जो अंतिम 1 घंटा है, यानी जो 5 से 6 बजे का समय है, उसमें अगर कोई मतदाता, किसी को बुखार है या फिर किसी को किसी तरह के कोविड के सिम्टम हैं, तो उनको एक टोकन जो है वो देने का फैसला किया गया था कि उनको पहले टोकन दे दिया जाएगा और वो अंतिम 1 घंटे में आकर अपना वोट डाल दें। लेकिन केवल उन्हीं के लिए 1 घंटा अतिरिक्त रखा गया है, ऐसा नहीं है। मतदान का समय ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कोई भी मतदाता बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अपना वोट डाल सकता है। लेकिन जो अंतिम 1 घंटा है उसमें यह व्यवस्था एक बनाई गई थी कि किसी को बुखार है, किसी को अगर कोविड पॉजिटिव के लक्षण अगर उसमें है किसी मतदाता में, तो वो अंतिम 1 घंटे में आए। ऐसा जो है वो एक अपील प्रशासन ने की थी ताकि किसी तरह से और ज्यादा जो है वो कोरोना का संक्रमण फैले ना। और इसी के चलते ये अपील की गई थी कि ऐसे कोई मतदाता है तो वो अपना टोकन पहले ले ले, लेकिन अंतिम 1 घंटे में मतदान करें। लेकिन जो मतदान का समय वो केवल 1 घंटा उन्हीं ऐसे ही मतदाताओं के लिए, ऐसा नहीं है। मतदान का समय सभी मतदाताओं के लिए, जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं उनके लिए उस उपचुनाव में अपना वोट डालने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया गया है। बिल्कुल पवन, जानकारी ये भी आ रही थी कि संवेदनशील इलाकों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए कई जो गांव हैं वहां पर अति संवेदनशील उनको घोषित किया गया था और 54 गांव इस विधानसभा क्षेत्र में हैं, जिनमें से 20 जो गांव हैं वो अति संवेदनशील कैटेगरी में थे। और अभी थोड़ी देर पहले हम रूखी गांव में पहुंचे थे, वहां पर जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है, यानी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी जवानों की तैनाती वहां पर नजर आई। और वहां पर जब पता किया तो यही जानकारी मिली कि किसी समय में रूखी गांव जो है वो अति संवेदनशील की कैटेगरी में जरूर रहा था। अभी ऐसी स्थितियां वहां पर पिछले कुछ चुनाव के दौरान कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद एहतियाती तौर पर प्रशासन ने रूखी गांव जो है उसको अति संवेदनशील बूथ में या कैटेगरी में रखा हुआ था और वहां पर सुरक्षा बल भी उसी के हिसाब से तैनात किया गया था। लेकिन इस वक्त मैं महारा गांव में सामान्य जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो सुरक्षा में लगाए गए हैं। किसी भी तरीके की ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि यहाँ पर कोई अतिरिक्त फोर्स यानी पैरामिलिट्री फोर्स जिसमें सीआईएसएफ है या अन्य जो सुरक्षा बल है वो तैनात किए गए हों, ऐसी स्थिति नहीं है। हरियाणा पुलिस जो है वो लगातार अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी जो है वो निभा रही है। कल दोपहर बाद से ही अपने अपने ड्यूटी पर जहां जहां जिनकी तैनाती की गई थी वहां पर हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए थे और लगातार अपनी जिम्मेदारी के साथ हरियाणा पुलिस डटी हुई है। और साथ ही जिला प्रशासन के तमाम जो अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी अपनी ड्यूटी पर हैं। और साथ ही जो चुनाव आयोग की तरफ से जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई थी वो भी अपनी ड्यूटी पर। और इसके साथ साथ इस बार स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी कोविड-19 के चलते मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रहे हैं। उनका जो है बुखार चेक किया जा रहा है या फिर ग्लव्स देने की बात हो या फिर सैनिटाइज करने की बात हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो इस बार स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके जिम्मे इस बार ये मोर्चा जो है वो स्वास्थ्य विभाग को संभालना पड़ा है। लेकिन मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक तरीके से बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए जारी है और 50% के आंकड़े को जो है वो पार मतदान के प्रतिशत ने अभी तक कर लिया है। कई जगह पर ऐसी घटनाएं जरूर सामने आई थी जहां पर कांग्रेस के समर्थक थे, उन्होंने कुछ युवकों को पकड़ा और उनका यह आरोप था कि ये युवक जो है
वो किसी तरीके की टेक्निकली टेम्परिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिला उपायुक्त की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसी कोई टेम्परिंग नहीं की जा सकती है, और ये जो है वो मतदाता जो आ रहे हैं उनको जो मतदान करने के लिए जो एक स्लिप दी जाती है उससे जुड़ा हुआ काम ये कर रहे हैं, और उसके ऊपर कांग्रेस का ऑब्जेक्शन था। कई जगह पर इस तरीके की शिकायतें भी आई, लेकिन बाकी पूरे जो विधानसभा क्षेत्र में सामान्य जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से मतदान की प्रक्रिया अभी तक पिछले करीब 7 घंटे से जारी है। जी 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 बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बड़ौदा महा कवरेज जनता टीवी पर लगातार जारी है।